शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ी सी सियासी बात करते हुए मुझे हैरानी और अफसोस हो रहा है कि कल इन्होंने 1 साल का जश्न मनाया है। मुझे अफसोस भी हो रहा है और हैरानी और परेशानी भी हो रही है, किस चीज़ का ये जश्न मना रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए किया क्या है, मुझे बता दें कि वो इलेक्शन जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद मेंबरान को पाकिस्तान की अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट दिया। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त 10 करोड़ वोटर हैं। 10 करोड़ वोटर्स में 6 करोड़ वोटर जो है वो कास्ट हुए, उनमें 3 करोड़ वोटर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद मेंबरान को, जो निशान भी मर्जी के नहीं दिए गए, उनको मैंडेट मिला। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि जब आपको मैंडेट ही नहीं मिला, आप 17 सीटों वाले हैं, आपको अवाम ने मुंतखब ही नहीं किया, अवाम तो अवाम की एस्पिरेशन के मुताबिक काम ही नहीं कर रहे, तो पता नहीं किस बुनियाद पे आप यहाँ बैठे हैं। पता नहीं आपको शर्म भी आती है कि नहीं आती। फिर उसके बाद दूसरी जो बात है, आपने कहा था जी कि ये मुल्क पाकिस्तान जो 3 सतून पे खड़ा है, उसमें सबसे जो बड़ा सतून है वो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत है। जमहूरियत में आपने देख लिया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कल परसों जो खबर शाये हो कि पाकिस्तान जो है कि वर्स्ट कंट्रीज में चला गया है जी। आपकी ह्यूमन राइट्स में जो इंटरनेशनल आपके बारे में रिपोर्ट आई है, आप उसमें वर्स्ट में चले गए हैं। आपकी इकोनॉमिक्स में जो है वो आप वर्स्ट में चले गए हैं। तो मैं आपके हालात ये हैं कि जो हम मेंबरान असम्बली हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी काला किसी के मुंह पे नहीं मली गई। आपने मुंतखब अवामी नुमाइंदों को असम्बली के अंदर से भोंडे अंदाज में घसीट के गिरफ्तार कराया। आपके हालात ये हैं कि आपने अदलिया का गला घोंटा 26वीं आइनवी तरमीम के जरिए और एग्जीक्यूटिव ने अपने जजेस जो हैं वो भर दिए हैं। आपने पीका एक्ट लगा के जो आजादी इजहार राय का गला घोंटा। आपने एक पुरअमन पाकिस्तानी शहरियों पे जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था, और पुरअमन लोग एक एक पुरअमन एहतजाज के लिए आज आपने उसको सरेआम गोलियां मारी और 16-14 बंदों को आपने शहीद कर दिया। मुझे अफसोस होता है, आप किस बुनियाद पे आप जो अपनी कारकर्दगी का शोशा मचा रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है उन लोगों पे कि पता नहीं ये किस बुनियाद पे बात करते हैं। पिछले 40 साल से आप मुस्लिम लीग नून वाले बरसरे इक़्तिदार है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। 80 के बाद जब से मरशला लगा, 77 के बाद, उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है 80% वहां मर्दे उसके उसका इक़्तिदार रहा है। मैं पूछता हूँ कि आम पाकिस्तानी सी रेडी वाला किसान, छाबड़ी फरोश, एक नौजवान, उसका क्या मुस्तकबिल तब्दील हुआ है। मुझे ये भी साथ कहते अफसोस हो रहा है कि मैं खुश होता कि शायद ये कहते कि हमने पाकिस्तान के नौजवानों को इतनी नौकरियां दे दी हैं। मैं उनसे ये खुश होता कि वो ये कहते कि ये जिनके ये हालात, ये कहते कि पर इनकम कैपिटा जो है पाकिस्तान की अवाम का मेयार जिंदगी बना हमने कर दिया है। हमने महंगाई खत्म कर दी। महंगाई भाईजान, पेट्रोलियम की प्राइसेस कहाँ पे है? अब किसको धोखा दे रहे हैं? इससे आप ये झूठी जो आप बना के लाते हैं, आप मेरे साथ क्या जाएं, हम बैठे हैं, हमारे साथ बाजारों में जाएं, पेट्रोलियम की क्या प्राइसेस हैं, आप जाएं, ग्रोसरी की क्या कीमत है, चीनी की क्या कीमत है, फ्रूट्स की क्या कीमत है, आप गैस की क्या कीमत है, बिजली। लोग जो है वो बेचारे खुदकशियां करने में मजबूर हो गए हैं। सैलरीड क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो तबाह बर्बाद हो गई है। और ये कह रहे हैं जी कि हमने एक साल में बड़ी खिदमात सर अंजाम दी है। वो खिदमात सर अंजाम दी है कि आपने पाकिस्तान की खुददारी को, पाकिस्तान की गैरत को और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को एट स्टेक लगा के आपने प्लज के सिस्टम पे आप चला रहे हैं जी। तो ये बातें। दूसरा जो ज़राअत, जो ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि ज़राअत का तो बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की जो मोस्टली जो 60% पॉपुलेशन है वो देहात में रहती है। देहात में तो कोई हालात नहीं है। वो आपकी जो 60% लोग हैं, आपने गंदम जो है उनसे परचेज नहीं की। वो गंदम जो है आपने कहां से परचेज की है? आपने बाहर से परचेज की है, जिसमें कीड़े मिले हुए थे। और पाकिस्तान का आपने बहुत कसीर सरमाया जो है वो जाया किया। वो हम किससे पूछें? उसका जवाब कौन देगा? अब इसके बाद अब हालात ये हैं जी कि गंदम जो है वो बिल्कुल, उमर अयूब खान साहब ने राइटली ये पॉइंट आउट किया है कि वहां पे गंदम के बड़े बुरे हालात हैं। गंदम की फसल नहीं आएगी। जहां तक हमारी शुनीद में है कि $1 बिलियन की गंदम जो है ये इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जो है वो बाकी जो सब्जियों की जो है वो कोई वहां पे नहीं हो रहा है। चना जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ जी, वो थल का जो इलाका है, जो 80% जो पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान को जो चना सप्लाई होता है, वहां चूंकि बारिशें नहीं हुई तो वहां बड़ी बुरी हालात है। अब गन्ने की मैं आपको मिसाल दूं, 400 रुपए मन जो है काश्तकार बेचारा रुल जाता है। वो गन्ना बेचने के जब मिल में जाता है तो उसको 400 रुपए मन मिलता है। अगर उसकी बजाय अगर वो गुड़ बनाए वही मन का,
तो वो 2600 रुपया कमा सकता है। लेकिन इस हुकूमत ने मिल ओनर्स के साथ मिलके जो है दफा 146 लगा के वो काश्तकारों को जो है वो गुड़ नहीं बनाने देती। मैं आज सवाल करता हूं आपसे, ये जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने स्वाने ख्वाब दिखाए हैं, पाकिस्तान के हालात ये हो गए हैं, आपके इंटरनेशनल लेवल पे आपके खिलाफ क्या बोल रहे हैं, आपके ह्यूमन राइट्स की वैलेशन जारी है, आप लोगों को कत्लो गारत कर रहे हैं, लोगों को गोलियां मार रहे हैं। पंजाब की सिचुएशन ये है कि आईने पाकिस्तान के तहत ये रियासत जो है वो माँ है, आपकी इज्जत की, आपकी जान की, आपकी माल की वो मुहाफिज है। मैं सवाल करता हूं कि आज अमन अमान के क्या हालात है, मीशत कैसे मजबूत होगी जब इस्तेकाम नहीं है सियासी तौर पे, जब अमन अमान नहीं है, जब मुल्क को आप आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक नहीं चला रहे तो कहाँ होगी। मैं समझता हूं, मुझे ये कहने दीजिए, इनके पास अवाम का कोई मैंडेट नहीं है, इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई इनका एजेंडा नहीं है, इनका कोई अवाम का दर्द नहीं है, ये अवाम का दर्द नहीं रखते। इनका अगर इनका अवाम का दर्द रखते तो ये जो सफाकाना इनकी पॉलिसियां हैं ये अवाम के साथ ना होती। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मुस्तकील साहब।